नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्यदेशतारिणे ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। जब ये माता यशोदा ने कृष्ण को रस्सी से बांधा। अब ये कथा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कार्तिक मास में सुनना। कई सारे लोग एक बार दो बार सुनकर भी हर साल सुनते हैं, फिर भी उनका जो है मन नहीं भरता, ना ही कृष्ण का मन भरता है ये कथा सुनने से। ये कथा जब रोहिणी माता ने सुनाई थी कृष्णा के सारी 16,108 रानियों को, तब कृष्णा इतने भाव विभोर हो गए थे, उनको इतनी याद आ गई थी ना यशोदा मैया की। सो दिस लीला इज वेरी क्लोज टू कृष्णाज हार्ट। और जितना हम इस लीला का स्मरण करते हैं ना, उतने ज्यादा कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। जितने कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं ना, उतने ज्यादा हम प्रसन्न हो जाते हैं। सो इट इज नेवर लाइक कि हम कृष्णा इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। जब भगवान प्रसन्न होंगे ना, तभी हमारा हृदय प्रसन्न हमें करेगा, नहीं तो हम प्रसन्न नहीं हो सकते। हमारे लाइफ में हैप्पीनेस इतनी नहीं आ सकती जितना कृष्ण को प्रसन्न करके हैप्पीनेस आती है। और खासकर कार्तिक मास में इस लीला का बहुत एक्सेप्शनल इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, सो पढ़ते हैं। एक बार नल कुबेर और मणिग्रीव नामक दो देवता मंदाकिनी नदी के पास भगवान शिव के बगीचे में गए। तो नल कुबेर और मणिग्रीव कौन थे? ये कुबेर के पुत्र थे। ठीक है, कुबेर भगवान कौन है? जिनके पास बहुत ज्यादा कॉइन्स होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा होता है। ऑलराइट, उनके पास एक ऐसा पात्र दिया हुआ है भगवान ने जिसमें बहुत ज्यादा अनलिमिटेड कॉइन्स होते हैं, गोल्ड कॉइन्स। तो जितने भी निकालते हैं उसमें से खत्म ही नहीं होते। सो ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिच। ही इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑपुलेंट। ऑपुलेंट इंद्र देवता है, क्योंकि ऑपुलेंस में और रिचनेस में फर्क है। रिच वो होता है जिसके पास बहुत लक्ष्मी होती है, बहुत ज्यादा। ऑपुलेंट वो होता है जो उसका उपभोग करना भी जानता है। जैसे इंद्र देवता के पास क्या है? इंद्र देवता के पास बहुत ज्यादा लक्ष्मी भी है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका महल भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन्स है उनके पास, ओपन एरोप्लेन्स है जिसपे पूल भी होता है, और बहुत सारे बड़े बड़े गार्डन्स, फाउंटेन्स, महल, ऐसी वाली चीजें भी होती है। तो उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज है, बहुत ज्यादा अप्सराएं, गंधर्व और बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के रिसोर्सेस है। एंड व्हेन इट कम्स टू कुबेर, ही ओनली हैज दिस पात्र विथ लॉट ऑफ मनी, लेकिन उनके पास इतना ऑपुलेंट लेवल पे, मैग्नानिमस लेवल पे डिस्प्ले नहीं है उनकी लक्ष्मी का। सो कुबेर जो है वो बहुत रिच थे,
और उनके रिचनेस का उनके बेटे जानते थे कि मेरे फादर बहुत रिच है। सो भागवतम में कहते हैं कि नल कुबेर और मणिग्रीव थे, उनको अपने फादर की लक्ष्मी, फादर के पास जो पैसा है ना, उसका उनको बहुत प्राइड था। तो वो लोग एक बार कहाँ गए थे, मंदाकिनी रिवर है ना, वहां पे खेलने के लिए चले गए। जैसे लोग जाते हैं ना पूल में स्विमिंग करने, वैसे फ्रेंड्स के साथ गए थे वहां पे मंदाकिनी रिवर के यहाँ पे। उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसा जूस पी लिया था जिससे ऐसे डिजीनेस आती है। डिजीनेस मतलब आंखें बंद हो जाती है, सोचने की कोई मतलब सोचने की कैपेसिटी नहीं रहती, आपको पता ही नहीं होता आप सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो। ऐसा जूस होता है जिससे कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी सारी खत्म हो जाती है, और आप जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हो, जो आपको भी नहीं पता होता कि क्या सच में वो गलत है या सही है। आपको ऐसे लगता है वो सही है, लेकिन वो सही नहीं होता। तो ये वाला जो जूस था वो उन्होंने मदिरा पान किया था, और सुंदरियों वहां पे कई सारे सुंदर सुंदर उनकी फ्रेंड्स थी, गर्ल्स थी, उनके साथ वहां पे वो गाने सुन रहे थे वहां पे, ठीक है, अच्छे से म्यूजिक चल रहा था, और वहां पे मंदाकिनी रिवर के पास वो सुन रहे थे गाने। इसके पश्चात उन सभी ने कमल के फूलों से भरी नदी में प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो लोगों ने सारे मंदाकिनी रिवर में एंटर किया, सारे फ्रेंड्स के साथ। वहां पे ढेर सारे गप्पे चल रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, और उन्होंने बहुत ज्यादा जूस पी लिया था। तो उन्होंने उस रिवर में एंटर किया। जैसे ही एंटर किया, वहां उन्होंने हाथी और हथनियों की तरह एक दूसरे पर जल डालकर खूब जल क्रीड़ा की। तो ये लोग पानी में गए तो गए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे पानी उड़ा रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। किसी के मुंह पे उड़ा रहे हैं, ऐसे उड़ा रहे हैं, सामने वाले को सरप्राइज कर रहे हैं, तो सब लोग फिदी 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 हंस रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। तो बहुत ज्यादा ये लोग ऐसे एंजॉय कर रहे थे। तो तभी अचानक नारद मुनि वहां से आए, ठीक है। अब नारद मुनि को कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमने पहले भी कथा में देखा था कि नारद मुनि को टीवी पे बहुत ज्यादा गलत तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नारद मुनि जी जो होते हैं ना, इधर की बात उधर करते हैं, नारायण नारायण ऐसे करके। फिर उनको ऐसे दिखाया जाता है कि वो झगड़ा करवाते हैं, उनको झगड़ा कराने में बहुत मजा आता है, और वो बहुत एंजॉय करते हैं झगड़ा कराना। ऐसा नहीं है, नारद मुनि बहुत बड़े भक्त है, बहुत ज्यादा, मतलब वो एक सेकंड का उनका एक सांस नहीं जाती जब वो हरि का नाम नहीं ले रहे होते, इतने उच्च भक्त है वो। हम कोशिश तो करें 24 घंटे हर सांस के वक्त कृष्ण का नाम लेते हुए, हमने आज तक ट्राई किया होगा तो भी इतना नहीं कर पाएंगे जितना नारद मुनि ने, इतने सालों से वो कॉन्टिन्यूसली नारायण नारायण करते रहते हैं। ऐसे भक्त में कभी ऐसी सार्केस्टिक मजा लेने वाली बात हो सकती है भला? लेकिन टीवी वालों को तो अपना ये बढ़ाना होता है, बिजनेस बढ़ाना होता है, तो वो कुछ मसाला डालने के लिए नारद मुनि को गलत तरीके से डिस्प्ले करते हैं। तो नारद मुनि कभी ऐसे किसी के यहाँ पे झगड़े नहीं कराना चाहते, ना ही बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नारद मुनि इज अ इंस्ट्रूमेंट इन लॉर्ड्स हैंड। जैसे भगवान किसी का प्राइड उतारना चाहते हैं तो किसी को यूज करेंगे। अर्जुन को कैसे यूज किया था, दुर्योधन का अहंकार को चूर चूर करने के लिए अर्जुन को यूज किया। वैसे ही भगवान किसी ना किसी को यूज करते हैं। तो नारद मुनि तो इतने उच्च भक्त है, कृष्णा बार बार नारद मुनि जी को यूज करते हैं। सो नारद मुनि कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी द इंस्ट्रूमेंट इन कृष्णाज हैंड। ऐसा जैसे वीणा मेरे हाथ में, वैसे मैं भगवान के हाथों का एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनना चाहता हूँ। तो उनके अंदर से ही इतनी इच्छा है ना कि वो बार बार भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनते रहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ ना, ये सब कृष्ण कराते हैं, लेकिन फिर भी देखते वक्त ऐसे लगता है कि नारद मुनि कर रहे हैं। नारद मुनि भगवान की आज्ञा से ही कर रहे होते हैं, भगवान की मर्जी से ही कर रहे होते हैं। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग इंडिपेंडेंटली फॉर हिज ओन एंजॉयमेंट। ऑल राइट। तो ये हमारे मन से जो नारद मुनि जी को नारायण नारायण, और यहाँ पे जाके बुरा बताओ, वहां पे जाके उसकी बुराई करो, ये वाली जो इमेज है ना, ये पूरी तरह निकाल देनी है। हमारे माइंड में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होना चाहिए हृदय में नारद मुनि के लिए। हाईली हाईली इंस्पायरिंग डिवोटी इज नारद मुनि। ऑल राइट। तो नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, हाय ये तो कुबेर के दोनों पुत्र है, ये क्या कर रहे हैं? अरे 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 अरे, इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं पहना, कुछ भी नहीं, लिटरली बिना कपड़ों के ऐसे ही मंदाकिनी रिवर में खड़े थे, और हाथ में ग्लास लिया हुआ है जूस का। ये कैसा व्यवहार हुआ, ये कैसे मैनर्स हुए, ऐसे कौन करता है? ऐसे करके नारद मुनि ने देखा और थोड़े से शॉक थे कि लगा नहीं था कभी कुबेर के पुत्र ऐसे करेंगे। लेकिन उन्होंने वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने वैसे देखा, ठीक है।
और कुबेर के दोनों पुत्रों ने भी उनको देखा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने भी ऐसे देखा। नारद मुनि जा रहे, उन्होंने ऐसे देखा, आंखें डिजी डिजी थी, ऐसे देखा और देखकर भी अनदेखा किया और वापस ऐसे ऐसे खेलने लगे और ये करने लगे, जूस पीने लगे। तो नारद मुनि को बड़ा आया गुस्सा, अरे ये कोई तरीका होता है इग्नोर करने का? इतने बड़े महान भक्त है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सामने। तो ये नल कुबेर और मणिग्रीव तो बच्चे हैं, हालांकि बॉडी से बहुत बड़े थे, लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लाके अति दूर, वैसे वाली बात हुई। बॉडी से बस बड़े हुए हो, बुद्धि तो चाहे वही है ना छोटे टॉडलरहुड में, जहां पे समझ ही नहीं आती सही क्या है गलत क्या है, बुद्धि तो आपकी नीचे ही रहेगी। तो वैसे नारद मुनि ने देखा और उनको बड़ा गुस्सा आया, ये क्या तरीका है? थोड़ा ग्रीट करना चाहिए, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, दंडवत, कुछ तो बोलो भैया, हरे कृष्णा बोलो, कुछ नहीं हरि बोल बोलो, या फिर हाथ जोड़ो, ऐसे करो, कुछ तो करो, ग्रीट करना तो बनता है। लेकिन कुछ ग्रीट नहीं किया, प्रॉपर इग्नोर किया, निग्लेक्ट किया, देख के भी अनदेखा किया और अपना अपना खेलने लगे। प्लस कुबेर के दोनों पुत्रों ने कुछ भी नहीं, अपनी बॉडी ढकी नहीं थी, किसी भी वस्त्र से नहीं ढकी थी। तो नारद मुनि को वो भी चीज खटकी, तो नारद मुनि को उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया, साथ साथ कोई नो क्लोथ्स। तो उन्होंने पाठ पढ़ाने के लिए, नारद मुनि ने सोचा इनको तो पाठ पढ़ाना पड़ेगा। देखो जो अच्छे बच्चे अगर गलती करते हैं ना, तो उनको लेसन उसी टाइम पे सिखाना इसलिए अच्छा होता है, ताकि वो गलती, एक छोटी सी गलती होगी ना चूहे वाली गलती, वो एक बड़ी एनाकोंडा वाली गलती में कन्वर्ट ना हो जाए। ऑलराइट, तो जहां छोटे बच्चे, अच्छे बच्चे थोड़ी सी भी गलती करे, वहां पे आपके मम्मी पापा इसलिए आपको थोड़ा सा टोक देते हैं, ताकि बड़े होके आप बड़ी बड़ी गलतियां ना करो, क्योंकि बड़े होके बॉडी तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन बचपन में जो छोटी गलती करते थे ना, बड़े होने के बाद आपको हर गलती ऐसे लगेगा छोटी सी तो गलती है, इतना क्या बड़ा किया, छोटी सी तो गलती है, इतना क्या बड़ा किया। बचपन में अगर किसी ने आपको रोका नहीं ना छोटी गलती करके, तो आप बड़े होके बड़ी बड़ी गलतियां करोगे। इसलिए नारद मुनि अपने एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि भाई ये तो अपने कुबेर का पुत्र है, ये दोनों, इनको तो भाई सुधारना बनता है, जिम्मेदारी बनती है, तो इनको मैं अच्छे से लेसन सिखा देता हूँ। लेसन पढ़ाना जरूरी है या नहीं है? है ना? तो उन्होंने उसको श्राप दिया, दोनों को उन्होंने बोला कि आप पेड़ रूप में बदल जाओगे। उन्होंने कहा, नारद मुनि ने उन दोनों को उसी स्थान पर पेड़ रूप में वहां पे बदल देने का श्राप दिया, और वो ऑन द स्पॉट पेड़ बन गए। नलकुबेर और मणिग्रीव ऑन द स्पॉट पेड़ बन गए। अब पेड़ जितने भी, आप सोचो आप हिमाचल जाओ घूमने के लिए, उत्तराखंड जाओ, उत्तरांचल जाओ, हिमालयाज में जाओ, बड़ी बड़ी जगह पे, ऐसे इधर उधर भी देखो, जितने भी ट्रीज होते हैं ना, ये ट्रीज वही लोग हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म में कम कपड़े पहने थे या बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते थे। तो जो भी कपड़े नहीं पहनता और अपने ज्यादा, मतलब अपना शरीर को, स्किन को ढकना इंपॉर्टेंट नहीं समझता, स्किन को ओपन रखना में ज्यादा बिलीव करता है, तो कृष्णा उसको ऐसा जन्म देते हैं कि लो तुम्हें कपड़े नहीं पहनने, खड़े हो जाओ एक जगह पे बिना कपड़ों के, बारिश में भी नो क्लोथ्स, धूप में भी नो क्लोथ्स, स्नो में भी नो क्लोथ्स। तो जैसी भी सीजन आएगा ना, ठंड आएगी तो भी नो क्लोथ्स में खड़े हो जाना। तो यहाँ पे भागवतम में बहुत अच्छे से प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, जो भी जीवात्मा हेट्स वेयरिंग क्लोथ्स, जो बार बार अपने वस्त्र को त्याग देते हैं और वस्त्र पहनने से उनको पसंद नहीं आता, तो इन लोगों के लिए अगला जन्म ये लोग क्रिएट करते हैं अपने लिए पेड़ का। तो जितने भी पेड़ देखोगे, तो पेड़ों के पास जाकर एक बार हरे कृष्णा पक्का बोलना, उनको थोड़ा सा ना सुकृति बढ़ा देना, ताकि इसके बाद ये लोग ज्यादा देर तक इस बॉडी में ना रहकर जल्दी मनुष्य बॉडी में आ जाए और हरे कृष्णा का जाप करने लग जाए। अगर हमारे हाथ में कुछ है ना इनका सुप्रीम भला करना, तो जितने भी पेड़ आएंगे, आप जब भी चैंटिंग करोगे, कुछ करोगे, आसपास से जाते जाते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे थोड़े से चैंट कर लेना। फूल तोड़ने जाते हो ना, जब आप फूल प्लक करने जाते हो भगवान को ऑफर करने के लिए, तब भी चैंट करना, लेट द प्लांट हियर हरे कृष्णा महामंत्र। जितने पेड़ है आसपास, अगर पेड़ से गुजर रहे हो तो चैंट करो, राधे राधे बोलो, कृष्णा कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, कुछ तो बोलो, उनके कानों पे ये हरि नाम आने दो, भगवान पक्का आएंगे उनका उद्धार करने। उनको जरूरत है उद्धार करने की, उन लोगों ने गलतियां की इसलिए उनको पेड़ का जन्म मिला है।
तो नारद मुनि ने क्या किया, नारद मुनि जी ने दोनों को ऑन द स्पॉट पेड़ में कन्वर्ट कर दिया। अब जो नंद महाराज और माता यशोदा का जो उद्यान बन गया, उसके बाद क्या हुआ, मंदाकिनी रिवर साइड से चली गई, लेकिन वहां पे नंद बाबा और यशोदा मैया की जो ये थी गार्डन थी ना, वो वहां पे थी। नंद बाबा, नंदगांव में नंद बाबा का घर यहाँ पे है। थोड़ा सा आगे जाते हो ना, वहीं पे नलकुबर मणिग्रीव के जो पेड़ बने थे ना, आगे थोड़ा सा आगे जाके वहां पे उद्यान, मतलब एक गार्डन आती है जो उन दोनों ने बड़े प्यार से बनाई थी, वहां पे वो पेड़ खड़े हो गए। तो वो उनके इसमें आंगन में खड़े हुए। बहुत वर्षों तक वो पेड़ों के रूप में रहने के बाद फिर क्या हुआ, 35,000 ईयर्स, 35,000 ईयर्स तक नलकुएर और मणिग्रीव उसी पेड़ के रूप में खड़े रहे। तो पहले तो नलकुएर और मणिग्रीव को बहुत बुरा लगा, हाय हमें कैसा ये श्राप मिला, इतनी, हमारी तो इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी, हमने तो जूस पी लिया था, उसमें हमसे गलती से गलती हो गई। लेकिन गलती से भी मिस्टेक होना सही बात नहीं होती, पहले से ही थोड़ी सत विवेक बुद्धि यूज करनी चाहिए। जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद क्या ही करेंगे। तो कई सारे लोग ना ऐसे सॉरी फील करते हैं अपने लिए गलती करने के बाद, लेकिन वो स्टेज आने के लिए हमने वेट ही नहीं करना होता, पहले ही हमें अपनी सत विवेक बुद्धि यूज करके डिसीजन सही लेने चाहिए, ताकि आगे जाके अपने लिए सॉरी फील ना करना पड़े। तो अभी नलकुबर और मणिग्रीव को बहुत बुरा लगा था, ये क्या हुआ, कैसा श्राप दे दिया। फिर नारद मुनि ने बोला कि ठीक है, आपको बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा है अपने काम पर। उन्होंने बड़ा सॉरी सॉरी बोला कि गलती हो गई, गलती से गलती हो गई, हम बिल्कुल आपका अपमान नहीं करना चाहते थे मुनिवर। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है, जब भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे ना, तो वो आपका उद्धार करेंगे, ऑल राइट। तो इतना समझकर फिर ये लोग बोले, फिर ये बहुत खुश हुए नलकुबर और मणिग्रीव। वो इतने ज्यादा खुश हुए कि अरे वाह, भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान तो स्वर्ग में जो लोग हैं उनको भी दर्शन नहीं देते, स्वयं भगवान, वो स्वर्गलोक वालों को भी दर्शन नहीं देते, वो तो जनलोक वालों को भी दर्शन नहीं देते, सत्यलोक वालों को भी दर्शन नहीं देते, नरक की तो बात ही छोड़ो, लेकिन ऊपर के किसी भी लोगों को दर्शन नहीं देते और हमें दर्शन होंगे। ये तो हमारा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, मतलब हमसे गलती हुई लेकिन इससे तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है हमारा, भगवान स्वयं आके हमें टच भी करेंगे और हमारा उद्धार भी करेंगे। हम तो तैयार है भाई इस बॉडी में रहने के लिए, अगर भगवान आके। तो दिस इज हाउ पीपल, मतलब इस तरीके से भक्त जो होते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम को अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं। भक्तों का यह एटीट्यूड होता है कि चलो कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर कृष्ण भगवान प्रसन्न हो रहे हैं ना, भक्ति करके, सेवा करके, तो हम चाहे चलो थोड़ा बहुत सहले, कोई बात नहीं, हम सहन करने को तैयार है। तो वैसे नलकुबर और मणिग्रीव को लगा, ठीक है। फिर उसके बाद नारद मुनि ने कहा कि श्री कृष्ण समक्ष आएंगे और वो श्री कृष्ण भगवान को अपनी आंखों के सामने समक्ष देख पाएंगे। फिर कृष्ण उनको अच्छे भक्त बनाने के लिए आशीर्वाद देंगे और फिर वो लोग अच्छे भक्त बन जाएंगे। तो उनका तो नारद मुनि जी ने उद्धार ही कर दिया। नारद मुनि जी ने उनको श्राप तो दिया, लेकिन उसके साथ जो ये दिया और ऑप्शंस दिए कि अच्छा पनिशमेंट लेने के बाद क्या होगा। ये तो ऐसे हो गया, बच्चे को बोल दिया क्लास के बाहर जाके खड़े हो जाओ, होमवर्क नहीं किया, बच्चा रो रहा है, फिर टीचर आके बोलती है अच्छा ठीक है 30 मिनट्स के बाद अंदर आ जाना, मैं तुम्हें चॉकलेट भी दूंगी, साथ साथ एक पेस्ट्री भी दे दूंगी, और साथ साथ आपकी जो फेवरेट डिश है बता देना, वो भी लाके दूंगी। तो वो बच्चा कितना खुश होगा, क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ रहा है फिर भी वो बड़ा हैप्पी हो जाएगा, अंदर जाके तो पेस्ट्री मिलने वाली है, चॉकलेट्स मिलने वाले हैं। वैसी वाली बात नलकुबेर और मणिग्रीव की होगी कि अच्छा इतने साल खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद तो भगवान का स्पर्श भी होगा, भगवान का दर्शन भी होगा, भगवान आशीर्वाद भी देंगे और भगवान का भक्त बनने का भी मौका मिलेगा। ये तो मतलब भाई प्रॉपर बहुत ज्यादा 4 टाइम्स बेटर ऑफर है। तो नलकुबेर और मणिग्रीव तब थोड़े से शांत हो गए। 36,000 वर्ष पश्चात एक दिन प्रातः यशोदा माता मक्खन निकाल रही थी। अब 36,000 ईयर्स हो गए, बेचारे नलकुबेर और मणिग्रीव 36,000 तक पेड़ बनकर एक जगह पे खड़े थे। जैसे कुरुक्षेत्र में पेड़ है ना, वो पेड़ जिसने भगवत गीता सुनी थी भगवान के मुख से, वो आज भी पेड़ है वहां पे, 5,500 साल हो गए, फिर भी वो पेड़ वहीं पे खड़ा है जिसने भगवत गीता सुनी है भगवान के मुख से। तो माता जी, दैट पेड़ इज 5,500 ईयर्स ओल्ड। तो हाँ जी। माता जी आपने बोला कि जो लोग अपने पिछले जन्म में अपने स्किन को कवर नहीं करते वो पेड़ बनते हैं। हाँ तो जो मंदिर के प्रीमाइसेस के पेड़ होते हैं हाँ वो पिछले जन्म में भक्त होते हैं क्या? राइट, भक्त होते हैं।
सो 36,000 वर्ष पश्चात एक दिन प्रातः यशोदा माता मक्खन निकाल रही थी। अब 36,000 ईयर्स हो गए, यशोदा मैया मक्खन निकाल रही थी, तो कृष्णा माँ का दूध पीने के लिए उनकी गोदी में चढ़ गए। तो नॉर्मली क्या होता था ना, यशोदा मैया के पास बहुत सारी दासियां थी। सोचो नंद बाबा के पास 9 लाख गायें हैं, 9 लाख गायों का दूध निकालने के लिए कितने लोग चाहिए, बहुत सारे लोग, 200-300 तो चाहिए, नहीं तो कैसे इतने सारे गायों का दूध निकलेगा। तो यशोदा मैया के पास हेल्पर्स बहुत थे, लेकिन फिर भी यशोदा मैया को ना अपने बेटे के लिए मक्खन निकालना बहुत पसंद था। उनको पता था कृष्णा को मक्खन पसंद है, तो वो खुद लग जाती थी कृष्णा के लिए मक्खन निकालने में। तो उस दिन यशोदा मैया मक्खन निकाल रही थी और कृष्णा गोदी में चढ़ गए, और वे उनके सुंदर मुख को देखकर बहुत आनंदित हो गई, और कृष्णा भी बहुत हैप्पी हो गए अपनी मदर का फेस देखकर। बेबीज होते हैं ना, अपनी मम्मा का फेस देखते हैं ना, इमिडिएटली हंस देते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। मदर जब उनको गोदी उठा लेती है तो दे विल ऐसे खिलखिला के हंसेंगे। तो वैसे कृष्णा गोदी में चढ़े, माता यशोदा को ऐसे देखा, और माता यशोदा को देख के बड़े अच्छी सी स्माइल की कृष्णा ने। फिर माता यशोदा ने भी देखा, ऐसे ऐसे निकाल रही थी मक्खन, उन्होंने भी कृष्णा को देखा, और उन्होंने, तो दोनों की बहुत अच्छी सी स्माइल की एक्सचेंज हो गई। अब कृष्णा माँ का दूध पीना चाहते थे, तो वो माँ का दूध पीने भी लग गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वे उनके सुंदर मुख को देख के बहुत ज्यादा आनंदित हो रही थी यशोदा मैया, और उन्होंने बड़े प्यार से कृष्णा को ऐसे पकड़ लिया, और कृष्णा को देखकर बहुत अच्छे से स्माइल कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था उनको। अचानक उन्हें उस दूध का ध्यान आया जो उन्होंने चूल्हे पे रखा था। तब गैस और स्टोव तो होता नहीं था, तो चूल्हे पे रखते थे, नीचे लकड़ियां डालकर चूल्हे पे पतीला रखा था, उस पे दूध रखा था, अब वो उबलने लगा था। अब धीरे धीरे वो सारा दूध वेस्ट हो जाता। तो यशोदा मैया ने क्या किया, कुछ इधर लेफ्ट राइट नहीं देखा, कृष्णा को ऐसे देखा, देख रही थी, और उनको आवाज आई करके दूध बाहर आने की। उनको लगा ओ माय गॉड दूध जाने वाला है। तो इन्होंने इमिडिएटली यशोदा मैया ने कृष्णा को ऐसे पकड़ा और ऐसे नीचे रख दिया, और वो भाग के चली गई, भाग के चली गई, और चूल्हे में से दूध जो था, जो पतीला था, वो एज इट इज ऐसे पल्लू से तो पकड़ा, लेकिन एक हाथ उनका जो था ऐसे ही था विदाउट पल्लू, और एक हाथ से पल्लू से पकड़ा। तो ऐसे करके साइड में रखा, तो यशोदा मैया की उंगली भी जल गई। तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके करके ना, फिर वो वापस आई। तो तब तक कृष्णा को ना बड़ा गुस्सा आ गया था कि अरे हद ही होगी, माता मुझे दूध दे रही थी और भाग के चली गई, बिल्कुल ही मेरा ख्याल नहीं है, मुझे भी भूख लगी है, मुझे छोड़ के। सो कृष्णा इज वेरी पॉजिटिव व्हेन इट कम्स टू डिवोटीज, ओके। कृष्णा को नहीं चाहिए होता कि कृष्णा अपने, देखो कृष्णा इतने पॉजिटिव है, कृष्णा ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा नहीं करने दी। कृष्णा ने ब्रजवासियों को, कंस को अपना मक्खन और दूध बेचने के लिए बड़ी नाक में दम करके रखा। तो व्हाट दिस शोज इज कृष्णा इज वेरी पॉजिटिव अबाउट हिज डिवोटीज। वो नहीं चाहते उनके भक्त कहीं भी भटक के इधर उधर चले जाए, कहीं ऑफ ट्रैक हो जाते हैं ना, तो कृष्णा उनको खींच के लाते हैं। अब यहाँ पे यशोदा मैया चली गई, तो अब सोचो यशोदा मैया तो इतनी उच्च भक्त, जितना उच्च भक्त ना उतनी ज्यादा पॉजिटिवनेस कृष्णा की। भक्त यहाँ पे, भक्त की भक्ति यहाँ पे, कृष्णा की पॉजिटिवनेस यहाँ पे। कृष्णा नहीं उस भक्त को छोड़ते, फिर उनको चाहिए कि मुझे 100% अटेंशन दो, मुझे 100% अटेंशन चाहिए। तो यशोदा मैया कैसे देगी अटेंशन, यशोदा मैया चली गई, और वहां से जैसे ही वापस आती देखा कृष्णा को तो गुस्सा आ गया था। तो उन्होंने वहां से तुरंत कृष्ण को भूमि पर रखा था, और चूल्हे से वो दूध उतारने गई थी। कृष्ण ने तब तक पेट भर दूध पिया भी नहीं था, आधे भूखे थे कृष्णा, इसलिए बहुत क्रोधित हो गए। सो कृष्णा ऑल्सो गेट्स एंग्री ऑल्सो, वाई, बिकॉज ही वॉन्ट्स द डिवोटी टू बी बाई हिज साइड ऑल द टाइम when he wants to spend time with the devotee। तो कृष्णा को जब भी आप भोग लगाते हो ना, तो ऐसे नहीं करना कभी, कुछ घरों में ऐसे कस्टम होता है ना, थोड़ा सा ऐसे इतू सा बस रख देंगे कृष्णा के सामने, हलवा का छोटी सी कटोरी, और बाकी सारा कढ़ाई भर के हमारे लिए है, कृष्णा को थोड़ा सा दे दो वापस आके। सो नहीं नहीं नहीं, कृष्णा के लिए बड़ी थाली रखो, बड़ी कटोरी रखो। कृष्णा को अगर आप अच्छे से 2 पराठे रखो, उसमें सब्जी इतनी नहीं रखनी, भर के रखनी है, भर के कटोरी रखनी है दाल की, भर के कटोरी रखनी है चावल की, खीर की, पापड़ खाते हो तो पापड़ भी अच्छे से भर के, अच्छे से, बहुत अच्छे से। कृष्णा आंखों से भी खा लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि टंग से खाते हैं, कृष्णा जस्ट ग्लांसेस एंड ईट्स, तो ही ईट्स विद आईज ऑल्सो। तो उनको देखने में भी वो बहुत प्लीजेंट होना चाहिए, आई प्लीजिंग होनी चाहिए डिश। मानो घर में से ब्रेकफास्ट में हलवा बना है, तो अच्छे से ऐसे प्लेट में ना अच्छे से रखना, उसके ऊपर किशमिश ऐसे डाल कर ना अच्छे से कृष्णा को हमेशा
प्रेजेंटेबल तरीके से कृष्णा को खिलाना और थोड़ा क्वांटिटी भी ज्यादा देना। ऐसे नहीं कि भाई कृष्णा कुछ बोलते नहीं है तो ग्रांटेड ले लो उनको और छोटी कटोरी रख के वापस आ जाओ। तो ये वाला कस्टम हमने नहीं करना है, बिकॉज कृष्णा इज सो कृष्णा इज वेरी पॉजिटिव व्हेन इट कम्स टू डिवोटीज। तो हमने भी अपनी तरफ से ना कृष्णा को उतना ही प्रसन्न करना है। ऑलराइट, फिर तुरंत कृष्णा बड़े गुस्सा हो गए। कृष्ण ने फिर लाल आंखें हो गई कृष्णा की, और झूठे आंसुओं के साथ कृष्णा को रोना आ गया कि ऐसे कैसे मम्मा छोड़ के चली गई मुझे। मम्मा जैसे आपको अगर मम्मा से बात करनी है और मम्मा बिजी है तो आपको भी बुरा लगता है ना। तो वैसे ही कृष्णा को बहुत बुरा लगा कि अरे मम्मा बिजी है, मुझे मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना था, मैं नहीं कर पाया। उनकी आंखों से आंसू निकल आए और लाल भी हो गई आंखें। थोड़ा गुस्सा भी था, लेकिन गुस्सा भी था तो रोना भी आ गया। तो कृष्णा ना रोते रोते वहां से उठ के चले गए। सो कृष्णा गेट्स हर्ट ऑल्सो। याद रखना, कृष्णा अगर पॉजिटिव है ना, गुस्सा आता है ना, तो उनको बुरा भी बहुत लगता है, उनको रोना भी बहुत आता है। तो कृष्णा वहां से रोते रोते चले गए और अपनी आंखें ना ऐसे आंखें अपने हाथों से ऐसे पोंछते हुए, सारे आंसू ऐसे पोंछते हुए, रोते रोते वो चुपचाप रोते हुए वहां से चले गए कृष्णा। और उन्होंने फिर वहां पे उनको मक्खन दिखा। जैसे ही मक्खन दिखा तो थोड़े गुस्से में थे कृष्णा, तो पत्थर उठाया और मक्खन का बर्तन जो था वो बड़े गुस्से से फोड़ डाला कृष्णा ने। कृष्णा ने जैसे ही वो तोड़ दिया, और फिर तोड़ दिया, अब मक्खन निकल ही आया है, भूख भी लगी है, खा ही लेता हूँ। तो कृष्णा ने खाना शुरू किया। अब थोड़ी देर खाने के बाद थोड़ा सा तो तृप्त हो ही जाता है। तो कृष्णा भी तृप्त हो गए, थोड़ा सा मक्खन खा के। आधा दूध तो पी लिया था, आधा मक्खन खा के थोड़े से ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड। अब जैसे ही फिर दिख रहा था इतना ज्यादा मक्खन है, तो कृष्णा ने क्या किया, अब फिर वहां से जहां से वो वॉक कर रहे थे ना, ऐसे मक्खन खाते खाते, तो उनका ना सारे पाव भी मक्खन से भरे हुए थे। कृष्णा के खाते वक्त ऐसे खाते थे, ऐसे खाते थे, छोटे थे तो ऐसे पूरा मुंह को लगाते थे। अब वो सारा मक्खन बॉडी को लग गया है, पाव को भी लग गया, नीचे गिरा हुआ मक्खन सारा, फोड़ी है मटकी, तो पाव को लग गया था सारा मक्खन। तो वो पाव को लगते हुए कृष्णा जहाँ पे भी वॉक कर रहे हैं, आसपास थोड़े से वॉक करते थे, खाते खाते ऐसे देखते थे खिड़की से, बंदर है क्या, कोई बंदर है क्या, उसको भी खिला देता हूँ, मैं अकेले कैसे खाऊं। ऐसे करके कृष्णा बंदरों को, तो वहां पे कृष्णा के ना फुट स्टेप्स है। आज भी जाओगे ना नंद बाबा के घर में जहाँ पे लीला हुई थी, वहां पे आज भी आपको फर्श पे ना दही के चिन्ह दिखेंगे। वहां पे भी आपको कृष्ण के पाव के चिन्ह दिखेंगे, जो पूरे मक्खन से भरे हुए थे, दही से। और वो वहां पे है, आज तक नहीं गए, पता नहीं कितनी बार वो धुला होगा ले घर, लेकिन आज तक वो चिन्ह नहीं गए हैं। सो वहां पे बर्तन तोड़ दिया तो मक्खन खाने अकेले ही घर के एक कोने में फिर चले गए, वहां से वॉक करके कोने में चले गए। तो वहां पे खिड़की भी थी और वहां से सारे फुटप्रिंट्स दिख रहे थे कृष्णा के, ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर के मक्खन वाले। तो माँ यशोदा रसोई से वापस आई, लल्ला को वहां पे नहीं पाया उन्होंने, लेकिन उनको दिखा कि टूटे हुए बर्तन के कुछ टुकड़े थे ना, वो इस साइड रूम से बाहर इस साइड आके किचन की साइड आए हुए थे। तो उन्होंने देखा ये टूटे हुए मटके के ये पार्ट्स यहाँ पे कैसे आए, और साथ साथ उसके ऊपर मक्खन कैसे लगाया हुआ है। तो वो गई, परंतु कृष्ण वहां नहीं थे, टूटा हुआ बर्तन था वहां पे। चारों ओर देखने के बाद उन्हें कृष्णा के, नटखट कृष्णा के छोटे छोटे पाव के चिन्ह दिखाई दिए। अब माता यशोदा ने कृष्णा के फुटप्रिंट्स को फॉलो किया। माता देखो कैसे पकड़ लेती है बच्चों को। नेवर ट्राई टू बी स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ योर मदर। मम्मा पकड़ लेती है, कुछ गलत करने जाओ ना, मम्मा विल बी द फर्स्ट पर्सन जिसको पता चलेगा आपने कुछ गलत किया है। तो यशोदा मैया ने वो फुटप्रिंट्स देखे और वहां पे चलते चलते गई। देखा तो कोने में कृष्णा क्या कर रहे थे, ढेर सारा मक्खन जो है बंदरों को खिला रहे थे। कृष्णा रंगे हाथ पकड़े गए थे, रंगे हाथ, इमेजिन, और सामने से मदर आ रही है। तो उन्होंने देखा कि वहां पे और एक ऊपर मटकी थी, वहां से छत के यहाँ पे उन्होंने और एक मटका लटकाया हुआ था, और कृष्णा वहां से मक्खन निकाल निकाल के, चढ़े हुए थे दो तीन मटकों के ऊपर, वहां से निकाल निकाल के वो बंदरों को खिला रहे थे।
अब इस समय तक अपने खाए हुए मक्खन से वो पूरी तरह लिपट गए थे, क्योंकि ऊपर का जो मक्खन गिर रहा था ना, तो पूरी बॉडी पे मक्खन लग चुका था कृष्णा के, और बचा हुआ मक्खन बंदरों को। तो कृष्णा पकड़े जाने के भय से फिर इधर उधर भी देख रहे थे। तो जब यशोदा मैया ने पकड़ा था ना कृष्ण को, तो कृष्णा का मुंह उस साइड था और पीछे से यशोदा मैया देख रही थी, लिटरली ऐसे पीछे से देख रही है, और आगे देखो तो बेटे का मुंह उस साइड। बेटा कर क्या रहा है, चढ़ा हुआ है ऊपर, 1-1.5 साल का बच्चा चढ़ा हुआ है ऊपर, और वहां से मक्खन ऐसे निकाल निकाल के बंदरों को खिला रहा है खिड़की से, और बंदर भी एंजॉय कर रहे हैं। तो मैया ने फिर वहीं पे लेफ्ट राइट देखा, यशोदा मैया ने ऐसे देखा, और मैया यशोदा के दिमाग में सब कुछ याद आ गया फटाक फटाक से। उस गोपी ने बोला था कि वो ऐसे चोरी करता है, फिर वो गोपी बोली मुझे कि तुम्हारा पुत्र मटकी फोड़ता है, वो गोपी बोली वो चढ़ता है, एक और गोपी ने बोला वो अंधेरे में भी मटकी फोड़ देता है और बंदरों को खिलाता है। मैंने किसी पे विश्वास नहीं किया, मैं इतना प्यार करती हूँ अपने बेटे पे, मैंने इतना विश्वास किया अपने बेटे पे, और मेरे बेटे ने ही मुझे धोखा दे दिया। मेरा बेटा नाम खराब कर रहा है पूरे गांव में, सारी गांव में बेइज्जती फैला के रखी है। तो सारी चीजें यशोदा मैया को ना पीछे की एक 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 करके याद आ गई। इतनी बार सब लोगों ने बोला, लेकिन मैंने अनदेखा करा, और मेरा बेटा एक्चुअल में ये सारे काम करता है, आज मुझे विश्वास हो रहा है। और अपने ही घर में चोरी कर रहा है, सीरियसली आई मीन अपने घर में कौन चोरी करता है, अगर जाता है दूसरे। पहले तो यशोदा मैया को इतना गुस्सा आया कि कृष्णा को जरूरत क्या है दूसरों के घर पे जाके चोरी करने की। वो कई बार कृष्णा को बोलती भी थी, अगर आप चोरी करते हो मक्खन की, तो हमारे घर में भी तो बहुत मक्खन है यार, बाकी लोगों के घर में जितना मक्खन है उससे 10 गुना ज्यादा मक्खन तो हमारे घर में है। तो तू हमारे घर में खा, हमारी रसोई से खा, दूसरों के किचन में जाके चोरी करने की क्या जरूरत है, तो अपने घर में जो खाना बन रहा है वो खाओ। तो यशोदा मैया को वो पसंद नहीं आया कि दूसरों के घर में जाके चोरी करके क्या खाना, उसके ऊपर खुद नहीं खा रहे हो, एनिमल्स को खिला रहे हो, ये तो बहुत ही हद्दी हो गई। तो यशोदा मैया को ये सब सोच कर ना बड़ा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया ना कृष्ण का। यशोदा मैया वाज लाइक स्टिक ढूंढने लगी कि आज तो मैंने सबक सिखाना है, आज मैंने इसको नहीं छोड़ना। बेइज्जती तो करता है, दूसरों के घर पे खाता है, और यशोदा मैया को बुरी बात ये लगती थी कि क्या मैं खराब मक्खन बनाती हूँ, क्या मैं जो मक्खन बनाती हूँ टेस्टी नहीं होता, जो ये दूसरे गोपियों का मक्खन खाने जाता है, क्या मैंने निकाला हुआ मक्खन में मीठा नहीं होता, दूसरों के घर का खाना ज्यादा मीठा लगता है। तो सोचो मम्मा को कितना बुरा लगेगा। आप अगर हर रोज टिफिन लेके जाओ स्कूल, और किसी और बच्चे का टिफिन खा के आओ, और अपना टिफिन एज इट इज वापस लाओ, आपकी मम्मा को बुरा नहीं लगेगा? सुबह 5 बजे उठ के टिफिन बना रही है, इतने प्यार से बना रही है, आपकी हाइट बढ़े, हेल्थ बढ़े इसलिए, और आप वापस आओ और बोलो उसकी मम्मा ना ज्यादा अच्छा टिफिन बनाती है इसलिए मैं उसका टिफिन खा के आई या खा के आया। अगर आप एक दिन करो ठीक है, लेकिन आपने हर रोज ही किया तो मम्मा को कितना बुरा लगेगा। वैसे यशोदा मैया को इतना बुरा लगता था कि मेरा बेटा मेरे हाथ का मक्खन नहीं खाता, गांव के हाथ का मक्खन खाता है, प्लस दूसरों के घर में चोरी करता है। आज तो अपने ही घर में चोरी की, मतलब जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। तो यशोदा मैया को गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हुआ। उनको ये सबसे बुरा लगा कि उन्होंने गोपियों पे भी विश्वास नहीं किया, जो गोपियां कृष्ण के जन्मने से पहले से फ्रेंड्स थी उनकी, उन पे भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। फिर यशोदा मैया ने लेफ्ट राइट देखा और एक बड़ी सी डंडी मिली उनके हाथ में, वो डंडी मिली और वो धीरे धीरे दबे पाव कृष्णा के पीछे गई। तो कृष्णा वैसे भी देख ही रहे थे, मैया देखना ले, मैया देखना ले, लेफ्ट राइट देख रहे हैं और धीरे धीरे खिला रहे हैं। तो बड़ी तेजी से फिर वहां से कृष्णा को जैसे ही पता चला मैया छड़ी लेकर आई है ना, कृष्णा भाग खड़े हुए, कृष्णा ने जंप किया एंड ही रैन सो फास्ट, इतने फास्ट कि यशोदा मैया की डंडी तक नहीं पहुंच पाई कृष्णा तक। कृष्णा इतने फास्ट दर 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 करके भाग गए। अब उनके स्टेप्स भी छोटे छोटे थे ना, छोटे छोटे तर 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 करके भाग गए। एंड यशोदा मैया वाज लाइक कहा जा रहा है तो आज तो मैंने नहीं छोड़ना। अंत में यशोदा मैया ने कृष्णा के पीछे इतना भागी, वो उनका जो घर है ना वो इतना बड़ा है, तो यशोदा मैया गोल गोल भाग रही थी कृष्णा के पीछे, अंदर हॉल के अंदर भी भागी, फिर कृष्णा बाहर गए, बाहर भी पूरे घर की परिक्रमा की कृष्णा ने,
और इतना ज्यादा यशोदा मैया पीछे भाग रही थी कृष्णा के, फाइनली यशोदा मैया के सारे बाल ऐसे लूज लूज हो गए। नॉर्मली टाइट बांध के बैठती थी यशोदा मैया, भाई महारानी थी, नंद बाबा के, नंद महाराज की वाइफ महारानी थी, टाइट बांध के रखती थी। बहुत अच्छा श्रृंगार होता था यशोदा मैया का, एवरी डे वेरी वेल डेकोरेटेड एंड वेरी नाइसली लुकिंग। गजरे होते थे, बड़े बड़े फूलों की मालाएं होती थी, और अच्छे से कंगन वंगन पहने आए हुए होते थे। तो यशोदा मैया दिखने में बड़ी सुंदर थी। तो वो भागते भागते उनके बाल सारे ऐसे लूज लूज हो गए, सारे ऐसे ऐसे स्ट्रैंड्स उनके ना ऐसे आगे आगे आने लग गए। यहाँ पसीना आ गया, यहाँ पसीना आ गया। यशोदा मैया को पसीने छूट गए भागते भागते, लेकिन कृष्णा हाथ में नहीं आ रहे। फिर उन्होंने भागते भागते देखा तो उनकी पल्लू जो था वो भी लूज हो गया, जो पिनअप किया हुआ था वो पल्लू भी लूज हो गया। यशोदा मैया को कोई आइडिया नहीं, वो भागे जा रही है, आज तो कृष्णा को पकड़ना है और अच्छे से पनिश करना है। तो प्रभुपाद कहते थे शो द स्टिक, शो द स्टिक। बचपन में बच्चा गलती करता है, जस्ट शो द स्टिक, उसको डंडा दिखाना बनता है, जैसे यशोदा मैया ने डंडा दिखाया। और कृष्णा भागे जा रहे, कृष्णा भी बड़े धड़ 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 धड़, कब पकड़ लेगी कब मारेगी मैया, कुछ पता नहीं। फिर कृष्णा बड़े डर के भाग रहे थे, और ऊपर से सारे देवी देवता देख रहे थे, अरे ये देखो भगवान, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अपनी माँ के डर से भाग रहे, देखो अपनी माँ को डर रहे वो, ये किसी से डरते नहीं। बड़े बड़े पूतना को मारा, बड़े तृणावर्त को मारा, वो शक्तासुर को मारा, और अब देखो अपनी मैया को डर के भाग रहे हैं। तो ऊपर से सारे ऐसे देख के ना बहुत एंजॉय कर रहे थे ये लीला, लेकिन यशोदा मैया अच्छे से भाग रही थी। फिर जब यशोदा मैया बहुत थक गई, ऐसे हाफने लग गई, इतना दौड़ दौड़ के ना हाफने लग गई। फिर कृष्णा फाइनली पकड़ में आ गए। कृष्णा वाज लाइक कि ठीक है चलो अभी पकड़ा है। तो कृष्णा ने दौड़ने का स्पीड कम किया, जैसे यशोदा मैया का स्पीड कम हुआ दौड़ने का, कृष्णा ने भी दौड़ने का स्पीड कम किया, और कृष्णा पकड़े गए। जैसे ही कृष्णा पकड़े गए तो यशोदा मैया ने ऐसे गुस्से से देखा, जैसे ही गुस्से से देखा कृष्णा स्टार्टेड क्राइंग, रुदंतमूर नेत्र युग्मम रुजंतम। तो कृष्णा स्टार्टेड क्राइंग, इतने ज्यादा रोने लग गए। और यशोदा मैया ने बोला क्यों खाया, क्यों की चोरी तूने, तू बता, तूने अपने घर में चोरी क्यों की, तूने दूसरों के घर में चोरी क्यों की, तुझे दूसरों का मक्खन क्यों पसंद है, मैंने बनाया हुआ मक्खन क्यों पसंद नहीं है, तुझे अगर मक्खन ही खाना था मुझे मांग सकता था, तूने मांगा क्यों नहीं। मैं एक कटोरी क्या, मैं 10 कटोरी तुम्हारे सामने रख देती, मैंने तुम्हें कभी खाने से मना नहीं किया है, पेट भर भर के खिलाती हूँ, फिर भी तुम क्यों चोरी करते हो लल्ला, तुम इतना क्या प्रॉब्लम है, मेरे से क्या गलती कि तुम ऐसे सारे गलत संस्कार लेके चोरियां करने लगे हो, तोड़ने लगे हो चीजें, घर गंदा करने लगे हो, ऐसी क्या गलती होगी मेरे से। ऐसे करके मैया को भी रोने आने लग गया। कृष्णा तो रो रहे थे, यशोदा मैया को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे यशोदा मैया की आंखों से भी आंसू निकल गए। अंत में फिर यशोदा मैया ने बोला ठहर, आज मैं ना अपनी भावनाओं को बीच में नहीं लाऊंगी, आज टुडे आई विल बी अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर, टुडे आई एम गोइंग टू रियली टीच यू अ नाइस लेसन। तो यशोदा मैया ने रस्सी लाई, और कृष्णा को वहीं पे उखल था, उखल में जिसमें मसाले बनाते हैं ना, बड़े बड़े मसाले, मसाले डालकर चटनी बनाते हैं, तो वैसे वाला यशोदा मैया ने उखल था, उसी के सामने कृष्णा को खड़ा किया, और वो बहुत मोटा उखल था, सामने खड़ा किया, और यशोदा मैया ने रस्सी बांधना शुरू की। अब रस्सी बांध के यशोदा मैया उसको गांठ मारने की कोशिश कर रही है, गांठ ना बंधे, तो गांठ मारने की कोशिश कर रही है, इतना कम पड़ रहा है, इतना कम पड़ रहा है, बीच में ना थोड़ा गैप रह जाता था। सो यशोदा मैया वाज ट्राइंग वेरी हार्ड, लेकिन नहीं गांठ बंध रही। फिर यशोदा मैया ने दूसरी रोप लाई, और वापस ऐसे बांधा, और वापस देखा वापस कम पड़ रही है रोप, तीसरी रोप लाई, घर में जितनी रोप्स थी गायों को बांधने वाली रोप्स, वो सारी रोप्स लाई नहीं। इतने में कृष्णा ने जोर जोर से भै 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 करके, कृष्णा जोर से रो रहे थे, लिटरली मतलब घर सर पे उठा लिया था, जैसे छोटे बच्चे जोर जोर से रोते हैं ना, ऐसा धीरे धीरे नहीं रो रहे थे कृष्णा, जोर जोर से रोने लग गए थे, क्योंकि यशोदा मैया टाइटली बांधे जा रही है, बांधे जा रही है, एंड ही वॉज क्राइंग वेरी लाउडली। ये सारा शोर सुनकर सारी गोपियां आई गांव की। तो यशोदा मैया ने बोला आज मैंने इसको नहीं छोड़ना, आप सब लोग मेरे फ्रेंड्स हो, आपने मुझे बताया था, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने आप पे विश्वास नहीं किया, मुझे कभी लगा ही नहीं था कृष्णा ऐसे करेगा, इतनी मीठी स्माइल है उसकी, इतने मीठे मीठे अच्छे नटखट उसके एक्टिविटीज है। तो फिर यशोदा मैया ने एक गोपी को बोला जाओ रोप लाओ, जाओ रस्सी लाओ अपने इससे। तो वो अपने घर पे जाके रस्सी लाई, वापस बांधने की कोशिश की, वापस छोटी पड़ रही है, खींचे जा रही है, खींचे जा रही है, लेकिन छोटी पड़ रही है। दूसरी गोपी को बोला, तीसरी गोपी को बोला। तो इंद्र प्रभु कहते थे, वृंदावन में इंद्र प्रभु बहुत अच्छे कीर्तनिया थे,
तो वो कहते थे कि इसको कहते हैं महासंकीर्तन यज्ञ। महासंकीर्तन होता क्या है? जाप होता है अकेले बैठ बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अकेले करना। महासंकीर्तन होता है जहाँ पे आप सारे भक्तों को लेकर इकट्ठे कीर्तन करते हो। तो वैसे कृष्णा की सेवा में यशोदा मैया ने जो किया ना, सारी गोपियों को बोल बोल के रस्सी लाओ, तुम रस्सी लाओ, तुम रस्सी लाओ, तो वो सारा महासंकीर्तन था। यशोदा मैया ने सबको सेवा में लगाया, सारी गोपियों को सेवा में लगाया। मैं अकेले सेवा कर रही हूँ, लेकिन आप भी सेवा करो, सुकृति प्राप्त होगी। तो सारी गोपियां एक 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 रस्सी लाई, सारा गांव एंगेज हो गया और सब लोग रस्सी ला रहे, लेकिन फाइनली वो रस्सी नहीं बंध रही। एंड यशोदा मैया वाज नाउ वेरी टायर्ड। वो कहती ये क्या हो रहा है, तुम क्या क्या हो रहा है ये? फिर यशोदा मैया ने अपने घर में जो मंदिर था ना, उसको ऐसे देखा और नारायण भगवान को देखा और सोचा, हे भगवान, आप कैसी परीक्षा देख रहे हो? मैं अपने पुत्र को पनिश करना चाहती हूँ और मैं पनिश भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझसे सिंपल सी एक गांठ नहीं बंधी जा रही है। मैंने इतने गायों को बांधा है इतने सालों से, मैं गायों को बांध सकती हूँ, लेकिन मैं लल्ला को क्यों नहीं बांध पा रही हूँ? ऐसे करके उन्होंने हाथ जोड़ के अपने घर में जो भगवान थे, जिस डायरेक्शन में मंदिर था, उसको ऐसे जोड़ के उन्होंने प्रे किया कि भगवान मुझे मदद करो, ये नहीं हो पा रहा है मुझसे, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। ऐसे करके उन्होंने प्रे किया। फिर कृष्णा ने देखा कि मैया बहुत ही थक गई है, बहुत थक गई है। तो कृष्णा तो बड़े दयावान है, बहुत दया आती है कृष्णा को अपने भक्तों पर। कृष्णा अपने भक्तों को ना तकलीफ में नहीं देख सकते। इतनी सी भी तकलीफ हो जाए ना भक्त को, तो कृष्णा दौड़ते हुए आ जाते हैं। प्रोवाइडेड भक्त के अंदर मेहनत करने की काबिलियत होनी चाहिए और इच्छा भी होनी चाहिए। भक्ति अगर लेजी होगा, तमोगुणी भक्त होगा, तो मिश्रित भक्ति होगी, तो कृष्णा नहीं आते। लेकिन अगर सच में बड़ी शुद्ध भक्ति होगी ना, तो कृष्णा उसको थोड़ी सी भी तकलीफ सहने नहीं देते। थोड़े से देख लेंगे और फिर कृष्णा का दया भाव इमीडिएटली जागृत हो जाता है। इतने करुणामय है कृष्णा, इतने ज्यादा। देखो फुल 30 डेज देके रखे हैं हमें, अपनी कृपा बांट रहे कृष्णा 24/7। ये तो हम पे है कि हम कितना ले सकते हैं। कृष्णा तो छप्पर फाड़ के दे रहे हैं इस कार्तिक मास में। हमारे अंदर ही कैपेसिटी होनी चाहिए सब कुछ लेने की। तो फिर हर बार 2 इंच रस्सी कम पड़ जाती थी। जब यशोदा मैया हाफने लग गई, फिर कृष्ण ने विचार किया, माँ यशोदा ने बिना पूरा दूध पिलाए मुझे पृथ्वी पर डाल दिया। मैंने दही और मक्खन के बर्तन तोड़ दिए और मक्खन बंदरों को लुटा दिया, और तब उन्होंने मुझे लकड़ी की उखल से बांध दिया है। अब मैं आनंद लेने के लिए पहले से कुछ और अधिक शरारत करूंगा तो बड़ा फंस जाऊंगा। तो कृष्णा ने सोचा, अब मैं जो एंजॉय कर रहा हूँ ना ये पूरी लीला, अगर मैंने और ज्यादा एंजॉय की ना, यशोदा मैया को और ज्यादा तंग किया ना, तो मैं पछता भी सकता हूँ, क्योंकि मैया के पास अभी भी डंडी है। वो सारी रस्सियां अगर छोड़ी और उन्होंने डंडी से पनिश करने का प्लान किया ना, तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा पूरे ब्रह्मांड में। यशोदा मैया पनिश करना चाहेगी तो मैं भी मना नहीं कर पाऊंगा। तो कृष्णा वाज लाइक मैं बंद ही जाता हूँ। सो नन्हे कृष्णा अपने साथ फिर वहां से फिर उन्होंने अपने लिए बंद लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, डोंट हिट द स्टिक, डोंट यूज द स्टिक, जस्ट शो द स्टिक। तो माताओं को प्रभुपाद कहते हैं कि बस अपनी स्टिक दिखाओ, मारो मत बच्चों को, लेकिन स्टिक दिखाओ पक्का, ताकि वो वापस गलतियां ना करे। एंड एट द सेम टाइम रूपा गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भी हम भक्ति करते हैं ना, तो हमारी भक्ति 2 चीजों की कॉम्बिनेशन होती है, हमारी मेहनत और कृष्ण की कृपा। कृष्णा तभी बंध जाते हैं शुद्ध भक्ति से जब भक्त अपनी ओर से 100% मेहनत करता है। 120% जब भक्त डालेगा ना, फिर बची हुई जो कृपा होती है ना, वो कृपा कृष्णा कर देते हैं और फिर कृष्णा बंध जाते हैं। कृष्णा ऐसे नहीं बंधते। कृष्णा इज वेरी क्लियर कि कोई डिवोटी मुझे मैं अगर किसी से बंध गया तो मुझे उसकी उंगली पे घूमना पड़ेगा। मुझे डिवोटी बोलेगा ये करो तो करना पड़ेगा, वो करो तो करना पड़ेगा। सो कृष्णा को ऐसे बंधना नहीं है। तो कृष्णा क्या करते हैं, कोई डिवोटी बहुत अच्छा डिवोटी बन रहा है तो कृष्णा माया को बोल देंगे थोड़ा टेस्ट लेके देखो, यूनिट टेस्ट ले लो, थोड़ा सेमेस्टर की मिड टेस्ट ले लो, इसकी थोड़ी एनुअल टेस्ट ले लो, थोड़ा सा उसको तो एक्स्ट्रा लक्ष्मी देके तो देखो, देखता है कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसको थोड़े से और प्रॉब्लम देके देखो, देखते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो कृष्णा कुछ ना कुछ करके टेस्ट करते रहते, लेकिन बंधते नहीं है। कृष्णा इज वेरी क्लियर कि मैं जल्दी से किसी के हाथ में नहीं आऊंगा। लेकिन यशोदा मैया के साथ अगर भक्त लगा रहा ना, मेहनत करते करते कंटिन्यूअसली कीप चैंटिंग, सेवा करता रहा, यज्ञ करता रहा, अपना महासंकीर्तन यज्ञ और श्रवणम करते रहे, हम हर रोज हरि कथा सुनते रहे, बोलते रहे और स्मरण करते रहे, तो कहीं एक दिन सो
कृष्णा ने फिर विचार किया और कृष्णा बंध गए। नन्हे कृष्णा अपने साथ लकड़ी के उखल को, फिर यशोदा माई वहां से चली गई। सारी गोपियां और यशोदा माई अंदर चली गई घर में, और सब लोग बात करने लगे कि हाय, घर पे ही कर दिया लल्ला ने ऐसा। तो ये सब लोग अंदर जाकर अपनी अपनी बातें कर रहे थे कि उसने ऐसे किया वैसे किया, अब पनिश किया है। फिर गोपियों को बुरा लग रहा था कि कृष्णा रो रहे थे जोर जोर से। उन्होंने यशोदा मैया को समझाने की कोशिश की, चलो एक बार गलती हो जाती है, अब इसके बाद वो कभी करेगा नहीं, छोड़ दे उसको, थोड़ी देर बांधा है, छोड़ दे, देख उसको बुरा लग रहा है। ऐसे करके गोपियां यशोदा मैया को समझा रही थी, लेकिन यशोदा मैया ने बोला नहीं नहीं, आज इसको जल्दी नहीं छोड़ना, जब तक इसके पापा वापस नहीं आते गाय चराकर, तब तक इसको बांध के रखना है, फिर इसके फादर के सामने मैं दिखाऊंगी इसने क्या क्या किया है। यशोदा मैया ने ठान ली थी। अब जब ये सब अंदर चल रहा था ना, तो कृष्णा ने क्या किया, लकड़ी का उखल जो था खुद ऐसे ऐसे बेंड हो गए और क्रॉल करते करते उस उखल को कहाँ लेके गए, आंगन में लेके गए, जहाँ पे 2 ट्रीज थे। 36,000 ईयर्स से वो 2 बड़े पेड़, गांव वालों को आदत पड़ गई थी, नंद बाबा के घर में जाते हुए वो 2 पेड़ सामने दिखेंगे ही दिखेंगे, इतनी आदत पड़ गई थी, इतने पुराने पेड़ थे। कृष्णा गए उन पेड़ों के, 2 पेड़ों के बीच से ऐसे क्रॉल करके चले गए। कृष्णा तक जोर लगाकर रस्सी भी खींच नहीं रहे थे, कृष्णा ने बिल्कुल जोर नहीं लगाया। कृष्णा बड़े नॉर्मल तरीके से क्रॉल कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे थर्माकोल की उखल है, कोई भी एकदम लाइट वेट उखल है ऐसे लग रहा था। तो कृष्णा के पास ना ये सिद्धि, कृष्णा के पास शक्ति होती है, जब चाहे वो हैवी हो सकते हैं, जब चाहे वो लाइट हो सकते हैं, जब चाहे वो पहाड़ को बहुत लाइट वेट कर सकते हैं, फेदर लाइट, और जब चाहे वो पहाड़ को बहुत मोटा भी कर सकते हैं, हैवी भी कर सकते हैं। तो कृष्णा ने उखल को बहुत लाइट वेट कर दिया था, थर्माकोल जैसा। एंड देन कृष्णा बड़े ही आराम से वॉक करते हुए, ऐसे क्रॉल करते हुए जा रहे थे, खींचते खींचते। फिर 2 पेड़ के बीच से जैसे ही कृष्णा गुजरे, तो पीछे से वो उखल बहुत अचानक से हैवी हो गया, मेटालिक उखल होता है वैसे हैवी हो गया। और कृष्णा ने थोड़ा सा आगे एफर्टलेसली अपना हाथ ऐसे रखा, और वो दोनों पेड़ थे, नलकुबर और मणिग्रीव, धड़ाम करके बहुत जोर की आवाज आई और दोनों पेड़ बहुत जोर से गिर गए, इतनी जोर से कि नीचे की मिट्टी ऊपर उड़ी, मिट्टी का क्लाउड बन गया काइंड ऑफ। ऐसे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सारी धूल मिट्टी धूल मिट्टी धूल मिट्टी, इतनी धूल मिट्टी कि किसी को कुछ दिखाई ना दे, बस बहुत ज्यादा आवाज आई। फिर सारे बाल गोपाल छोटे छोटे थे ना, वो वहां खेल रहे थे, उन्होंने देखा था कृष्ण क्रॉल करके आ रहे हैं उनको क्या पता कृष्णा पेड़ों को गिराएंगे। उन्होंने देखा कि ये पेड़ दोनों जोर से गिरे, बहुत बड़ी आवाज आई। अब अंदर सबको लगा कि पता नहीं कैसी आवाज आई, बिजली कड़की, बारिश होने वाली होगी इसलिए बिजली कड़की, ऐसे सबको अंदर डाउट हुआ। लेकिन बाहर ये सारे बाल गोपाल देख रहे थे, हाय कृष्णा ने तो पेड़ गिरा दिए इतने बड़े इतने मोटे मोटे, उसमें से गोल्डन कलर के ऐसे फ्लोट होते हुए, बिना टांगों के, मतलब उनको टांगे ही नहीं थी, सिर्फ ऊपर का शरीर था, ऐसे फ्लोट होके बाहर 2 देवता लोग निकले। 2 देवता लोग निकले और वो प्रणाम कर रहे थे, दंडवत किया उन्होंने कृष्णा को, और कृष्णा को प्रेयर्स ऑफर करने लगे। आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, आप सारे तीनों गुणों के परे हो, आप इस संसार के परे हो, आप पे ये 3 गुण बिल्कुल एक्ट नहीं करते, आपको सबके मन की बात पता है, आप सब जानते हो, भूत भी जानते हो, वर्तमान भी जानते हो, भविष्य भी जानते हो, ऐसी कोई चीज आपसे छिपी नहीं है। ऐसे करके बहुत अच्छे प्रेयर्स ऑफर किए नलकुबेर और मणिग्रीव ने, शुद्धता से बहुत अच्छे से उन्होंने कृष्णा को प्रे किया। फिर वहां पे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, अभी तक जो माँ यशोदा द्वारा बंधी गई रस्सी से बंधे हुए थे, वहां पे कृष्णा हंसने लग गए जब वो प्रेयर्स ऑफर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, तुम लोग अत्यंत भाग्यशाली हो। कृष्णा ने क्या कहा, तुम लोग अत्यंत भाग्यशाली हो, महान भक्त नारद मुनि ने तुम्हें मेरे शुद्ध प्रेम का वरदान दिया है, तो नारद मुनि जी का मान रखना मेरा कर्तव्य है। देखो कृष्णा क्या कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं मेरे डिवोटी का शब्द जो है ना, वो मान रखना वो मेरी ड्यूटी है। सोचो कृष्णा की भी ड्यूटी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भौतिकवादियों की ड्यूटी होती है जो यहाँ पे जन्म लेके आते हैं ब्रह्मांड में। कृष्णा कह रहे ये मेरी ड्यूटी है कि मेरे डिवोटी ने दिया गया वर्ड जो है उसका पालन करना। अब नारद मुनि ने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैं आपको शुद्ध भक्ति प्रदान करूंगा, तो नारद मुनि जी ने दी गई जो प्रॉमिस है उसको रखने का तो मेरा फर्ज बनता है। तो महान भक्त नारद मुनि ने आपको ये वरदान दिया है, अतः भौतिक जगत में ये सबसे अंतिम वरदान है, मतलब ये सबसे हाईएस्ट लेवल का वरदान है।
आप कितने भी एम्बिशियस हो जाओ, आपकी एम्बिशन हो मैं महरलोक जाऊं, मैं जनलोक जाऊं, मैं तपोलोक जाऊं, मैं बहुत मेडिटेशन करूं, मैं अपना प्राण यहाँ से छोड़ू, मैं अलग अलग प्लैनेट्स पे घूमू, फिर एक दिन ब्रह्मा जी ही बन जाऊं, मैं पूरे ब्रह्मांड को ही क्रिएट करने लग जाऊं, मैं ऐसी सेवा करना चाहता हूँ। आप कितने भी एम्बिशियस बन जाओ, लेकिन सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट अगर अंतिम फल कोई है ना, तो वो अंतिम फल है शुद्ध प्रेम कृष्णा के लिए। और वो वाला फल नारद मुनि प्रॉमिस कर बैठे हैं नलकुबेर और मणिग्रीव को, और कृष्णा वो फल, वो अभी नारद मुनि की इच्छा पूरी करने वाले हैं। तो इसलिए कृष्णा ने कहा इस भौतिक जगत में ये सबसे अंतिम फल है जो किसी को मिल सकता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है, और वो अभी मैं आपको देने वाला हूं। आपका इस ब्रह्मांड में अंतिम समय आ गया है, अब आप अपने पिता के घर लौट जाइए, आप दोनों स्वर्ग लोक लौट जाइए, वहां पे आप अपने प्रेम से अपने पिता के साथ वक्त बिताना, वहां तुम्हें मेरी प्रेममयी सेवा करने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। तो वहां पे जाकर मेरी प्रेममयी सेवा करना और मुझे स्मरण करना, इसी जीवन में आपको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। सोचो मतलब कितना बड़ा गिफ्ट मिला उनको। माना कि उन्होंने गलती की, लेकिन नारद मुनि नहीं होते ना तो नलगुवेर का कुछ नहीं होना था। फिर दोनों भाइयों ने भगवान की परिक्रमा करके उन्हें बार बार दंडवत प्रणाम किया और वो अपने घर चले गए। तब तक भी भगवान श्री कृष्ण फिर रस्सी से बंधे हुए थे। अब सारे बच्चों ने जो देखा था ना, यशोदा मैया दौड़ते दौड़ते बाहर आई, कृष्णा तो दिख नहीं रहे, दौड़ते दौड़ते बाहर आई, सारे बच्चों ने यशोदा मैया को सारी कहानी बताई, ये देखो ऐसे ऐसे हुआ। और यशोदा मैया को बस एक टेंशन, उन्होंने ध्यान से सुना भी नहीं कि हुआ क्या था। उन्होंने देखा कि कृष्णा के ऊपर तो पेड़ नहीं गिरा, कृष्णा तो सही सलामत है, हाथ ठीक है, पाव ठीक है, हड्डी तो नहीं टूटी, सर को तो कुछ चोट नहीं आई। तो यशोदा मैया ने जल्दी से कृष्णा को गोदी में उठाया और बहुत सारा किसी किसी किया, मोह चुंबितम रक्त धरा, तो ऐसे पूरा फेस को बहुत ज्यादा किस करने लगी यशोदा मैया। एंड शी वाज स्टार्टेड क्राइंग। फिर उनको लगा क्या मैंने पनिश करके गलत कर दिया, क्या भगवान इतने नाराज हो गए कि मेरे बेटे पे पेड़ गिरने वाला था। ऐसे करके वापस यशोदा मैया अपने आप को ब्लेम करने लगी, जैसे पिछली 3 लीलाओं में उन्होंने ब्लेम किया था। फिर बच्चों ने उनको बताया कि 2 अग्नि की तरह पुरुष निकले और उन्होंने कृष्णा की परिक्रमा भी की, दंडवत भी किया, कुछ फुसफुस करके बात कर रहे थे, हमें सुनाई नहीं दिया, बस कृष्णा हंसते हुए दिखे और वो लोग उड़ते हुए चले गए। ऐसे कह के उन्होंने बताया। फिर नंद महाराज जब आए तो नंद महाराज को सारी कहानी यशोदा मैया ने बताई। तो नंद महाराज ने बस ऐसे ऐसे देखा और स्माइल की और वो अंदर चले गए अपने चरण, अपने पाँव धोने के लिए। बाहर से आते हैं तो पाँव धोते हैं ना, तो नंद बाबा ने ऐसे देखा, सुनी बात, अच्छा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, अच्छा ऐसे हुआ, ओके, स्माइल की, और बस स्माइल करके नंद बाबा ऐसे पास, क्योंकि उनको ऑलरेडी गर्ग मुनि ने बताया था कि कृष्ण भगवान कौन है, तो ये अद्भुत बालक कौन है और उसने कैसे रस्सी खोलने का पूरा प्लान बनाया, ये भी सब नंद बाबा को पता चला। एंड देन यशोदा मैया वाज लाइक, आप डांटोगे नहीं कृष्णा को, आप कुछ उसको समझाओगे नहीं कि ऐसे चोरी नहीं करते, आप उसको बताओगे नहीं कि ऐसे क्रॉल करके पेड़ों के पास नहीं जाते, ऐसे नहीं करते, आंगन में ऐसे जाना नहीं, तृणावर्त आया था उसको उड़ा के लेके गया था, बाकी दूसरा कोई असुर आया तो हमें कैसे पता चलेगा, उसको बोला करो जब कोई नहीं होता तो आंगन में ना जाए। तो नंद बाबा ने इतनी सारी कंप्लेंट सुनी यशोदा मैया की, स्माइल किया और चले गए। तो यहाँ पे महाराज कहते बड़ी अच्छी कहते हैं कि कई बार ऐसे होता है ना, मदर्स बहुत कंप्लेन करती है बच्चों के बारे में फादर्स के पास, और बच्चे बड़े डर जाते हैं, पापा को पता चलेगा तो पिटाई होगी, पापा को पता चलेगा तो, इसलिए बच्चे बड़े डर डर के रहते हैं। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि पिता को पता होना चाहिए कि अगर माता कंप्लेन भी करती है ना, तो स्वयं जाकर बच्चे के साथ बैठे, थोड़ा बात करे और इमीडिएटली गुस्सा ना करे बच्चे पे। पिता ने जब माता कुछ बताती है तो माता अपनी तरफ से कहानी बता रही होती है, बच्चे की भी अपनी कहानी होती है, उसको भी अपनी तरफ से उसको भी बोलने का मौका देना चाहिए। तो पिता जब ऑफिस से आते हैं तो उन्होंने बड़ी शांत दिमाग से सुनना चाहिए कि क्या हुआ है घर में, घर में कुछ ऊंच नीच हो गई हो, बच्चे ने कुछ गलती की हो, अलग से बैठकर बच्चे के साथ बात करनी चाहिए, ना कि माँ का गुस्सा अपने अंदर लेना और वही गुस्सा, ऑफिस का गुस्सा मिक्स करना, माँ का गुस्सा मिक्स करना और बच्चे पे उतारना। तो ये तरीका नहीं होता घर में जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है। ऐसे करके महाराज इस कहानी से बहुत अच्छा हमें लेसन भी सिखाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन की जय। जय।